हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने और इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक रिलेशन फिजिक्स में जो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मैं रिलेशन आपके लिए लेके आया हूं और आप इस रिलेशन को जानते ही होंगे। इस रिलेशन में क्या है, इस रिलेशन को कहते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग जानते हैं। ठीक, हिंदी में बता दो तो फोकल लेंथ को कहते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। ठीक है, इतनी चीज। अब इसमें जो है ये रिलेशन हम प्रूव कैसे करेंगे विद डायग्राम, ये चीज मेन है कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे ये रिलेशन। अच्छा, दो चीजें हैं, जैसे पहला तो हम लोग कॉनकेव मिरर में कैसे इसको प्रूव करेंगे, दूसरा पहला कॉनकेव मिरर में, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में, कैसे कैसे इसको प्रूव करेंगे दोनों मिरर को लेके। ठीक है, तो हम प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में पहले तो डायग्राम, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसमें कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर आप जानते हैं, कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, इस तरीके से। ये कॉनकेव मिरर, इधर साइड जो होती है वो पेंट होता है। ठीक है, पेंट होता है इस साइड पे, और ये बीम बीच में होती है मेन एक्सिस। ठीक है, यानी कि सेंटर जिसको कहते हैं। ठीक है, बीच में सेंटर होता है। इस सेंटर के बराबर में से जब हम बिल्कुल पैरेलल एक लाइट, ठीक है, फोकल लाइट, ठीक है, डालते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ रे जब गुजारते हैं इसके पैरेलल, तो इसका नाम रख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको ये होता है पी, इसको पी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसको पी कहते हैं। ये ओ ए, इसको मान लो ये ओ से ओ ए नाम रख लो इसका। ठीक है, जब ये जाएगी पैरेलल तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा ए से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये वापस आएगी ए से इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, जो वापस आएगी और जो कहां पर होगी, सी पे, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे वापस होगी। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकल। ठीक है, एफ, कैपिटल एफ से प्रूफ लिखते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, ये एफ हो जाएगी। नॉर्मल आप जानते हैं, नॉर्मल क्या होता है, इस बिल्कुल इसके सीध में होता है नॉर्मल। ये इसको लिख लेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल होता है 90 डिग्री का। ठीक, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। ठीक, ये एंगल थीटा होगा तो ये आपका एफ हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ये आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दो बनेंगे, इसके बीच में बनेगा इंसिडेंट और इसके बीच बनेगा रिफ्लेक्शन एंगल, दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी कितने के होंगे, इनको भी मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं थीटा ही थीटा है, थीटा ही थीटा होंगे ये भी।
ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। तो क्या होता है, लेट एज्यूम करते हैं ओ ए इज अ लाइट ऑफ रे, जो क्या है, प्रिज्म के मिरर के मुख्य अक्ष के मेन एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ओ ए मेन एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो है कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और ए पर जो है रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, यानी कि वापस आती है और किस पे मिलती है, सी पे, कि वापस आके एफ पे आती है, ठीक है, एफ आती है, सी है कर्वेचर, ठीक है, यानी कि ये जो कहते हैं रिफ्लेक्शन करके आपके एफ पे आती है, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई। ये चित्र हो गया आपका कॉनकेव मिरर का। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने दिखाया है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, एंगल आई आर के इक्वल है, और कितना है, थीटा है, ठीक, पहली चीज थीटा है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ये थीटा है, ठीक। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लिख लो, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब एंगल आई आर के बराबर हो गया, बाकी के कौन कौन सा एंगल आएगा, ओ ए सी एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल कौन सा, ए सी एफ, ये भी थीटा है, ए सी एफ भी थीटा है, ए सी एफ इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये दोनों थीटा है, ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक, 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम इसमें जो है ये दोनों किसके बराबर, इन दोनों को बराबर रख लो, किसके, एंगल ए एफ और एन की तरह एन नहीं लिखा, नॉर्मली ये है ना, यही तो नॉर्मल होगा, एन इसके बराबर रख लो, ए एफ एन इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर लो, एंगल ए सी एफ प्लस एंगल सी ए एफ, ठीक है, तो ये भी थीटा है और प्लस ये भी थीटा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब जो ए एक्सिस है, एक इससे मेन एक्सिस से देखा जाए तो क्या है, इस पे जो नॉर्मल डाला गया है एन, ठीक है, जो कहाँ पर मिल रहा है, मेन एक्सिस पे मिल रहा है, बिंदु एन पर डाला गया, यानी कि नॉर्मल बीच वाली लाइन पे नॉर्मल डाला गया, बिल्कुल ए से डाला गया नॉर्मल, तो ए एन क्या है, मेन एक्सिस है, ए एन क्या हो जाएगी, मेन एक्सिस हो जाएगी, जो कैसे है, प्लेन, जो हमारी पी मुख्य अक्ष से क्या है, मेन एक्सिस से लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल कौन सा, ए एन सी वाला ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो क्या, इन ट्राइंगल ए एन सी, तो यहां आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन, देखो ए एन अपॉन ए सी, ये ए सी, ठीक है, और थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, यहाँ मान लेते हैं कि थीटा इज स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल है थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी, ठीक है, ए एन अपॉन ए सी। ऐसे ही दूसरा सेकेंड एंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल ए एन एफ, ट्रायंगल ए एन एफ में लेंगे, ए एन एफ में क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2 थीटा माना है हमने, देखो यहाँ पे एज्यूम किया है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, ठीक है, ए एन अपॉन एन एफ, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद
टेन थीटा भी क्या है, टेन यहाँ लिख लो, टेन टू थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू टू थीटा, ठीक है। तो टू थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, ठीक, ए एन अपॉन एन एफ। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 इसको लिख लो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। अब इस इक्वेशन के बाद करना क्या है, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना है। इक्वेशन 3 और 4 को इधर देख लो, इधर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को कंपेयर कर लिया तो थीटा और टू थीटा, तो इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे क्या रख लें, इस ये वाली वैल्यू रख लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन एफ, टू और लगाओ क्योंकि यहाँ टू है, थीटा की जगह वैल्यू रख ली, ए एन अपॉन सॉरी ए सी रखो यहाँ पे, ए एन अपॉन ए सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, ठीक है। ए एन से ए एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए एन से ए एन कैंसिल हो जाएगा, टू एन एफ इक्वल टू क्या बचेगा, ए सी, ठीक है। टू एन एफ इक्वल टू ए सी। अब यहां पर देखो, फिगर में आ जाओ, इतना तो हमारे पास बच गया, एन 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 सॉरी एन एफ इक्वल टू सॉरी ए एन इक्वल टू, ए एन से ए एन कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू, ए सी की जगह ये जो लिखा है ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी सी, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होगा जब ये, तो यहाँ लिख लेंगे हम पी, इसकी जगह लिख लेंगे पी सी सॉरी एन सी, ये क्यों, ये वाला, हाँ सॉरी एन सी, पी नहीं लिखेंगे यहाँ, एन सी लिखेंगे यहाँ इसकी जगह। तो लिखो टू एन एफ इक्वल टू एन सी, ठीक है, एन सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, पी सी इक्वल टू टू पी एफ के होगा, पी सी इक्वल टू टू पी एफ, यानी कि इससे दुगना होगा ये, यहाँ से पी सी इसके दोगुना होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मिरर का जो कहते हैं मेन एक्सिस, मेन गेट होता है, मेन गेट कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा होता है। और P इतनी दूरी ये इसके इससे दुगनी होती है, ये दूरी इसकी आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो चाहे तो पी सी इक्वल टू टू पी एफ, ठीक है, पी सी इक्वल टू टू पी एफ, क्योंकि ये मिरर का मुख्य छोटा सा, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर, यानी कि रिफ्लेक्ट करने वाला सबसे छोटा द्वारक है, द्वारक मतलब गेट कहते हैं, गेट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा, पी सी कैपिटल आर लिखते हैं, पी सी किसके, पी सी इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर, ठीक है, कि पी सी होगा कैपिटल आर के बराबर, और पी एफ होगा स्मॉल एफ, यानी कि इसे डिनोट करते हैं इसी से, बराबर नहीं होता है, पी सी को लिखते हैं कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस होती है, और पी एफ को लिखते हैं फोकल लेंथ, यानी कि ये स्मॉल एफ होती है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इन्हीं की जगह पे, इन्हीं की जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू रखने पर हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू, इसकी जगह r रखेंगे, किसकी जगह पे, r, इसकी जगह पे r रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे हम क्या, f, 2f। तो देखो यहाँ से प्रूफ होके आ जाएगा f इक्वल टू r बाई टू, f इक्वल टू r बाई टू, इसकी जगह पे आ जाएगा f इक्वल टू r बाई टू। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि फोकल लेंथ इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू के इक्वल होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक। ये तो था कॉन्केव मिरर में, आपको प्रूफ करना था क्या, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
अब मैं बात करूंगा, ये तो कॉनकेव मिरर की होगी, अब मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे करते हैं, बी कॉन्वेक्स मिरर में इसको प्रूव करना है। अब मैं चित्र थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि पेज पे अपने बोर्ड पे आ जाए सारा कुछ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का में हम लोग मिरर इस तरीके से अंदर की तरफ पेंट होता है, ठीक है, अंदर की तरफ पेंट होता है इस तरीके से, ठीक, अंदर की तरफ पेंट होता है। और ये मेन एक्सिस होती है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये मेन एक्सिस होती है बीचों बीच में, ठीक है, बीचों बीच में मेन एक्सिस होती है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ हम लोग एक रे डालते हैं जो कहते हैं लाइट रे, ये, ठीक है, लाइट रे डालते हैं जिसको ओ से डिनोट कर लेते हैं, ये इस तरीके से जाती है, ठीक है, ओ से ओ डिनोट कर लेते हैं। ये यहाँ डॉटेड आगे निकाल दी जाए, ठीक है, निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये थोड़ा मैंने गलत बना लिया, ये रिफ्लेक्ट होगी ऊपर की तरफ। अब ये हमारे इसमें आ ही नहीं पाएगा, तो एक बार चलो इसी में देख लो, ऊपर का मिटा देता हूँ मैं, रिलेशन तो हमें मालूम ही है क्या है, तो हमारा इसमें फिगर आ जाएगा, ठीक है, प्रूफ होना भी आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, इस तरीके से, इसे कर लेते हैं एस, ठीक है, एस कर लेते हैं। और ये वापस मान लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर डॉटेड वापस हो रही है, तो ये जो जाएगी तो इसको यहाँ मिलेगी एफ पे, ठीक है, एफ पे। सी होती है इससे दुगनी दूरी, यानी कि यहाँ पे ये सी हो गई, ठीक है, सी हो गई। अब ये बताओ, ये जब आगे की तरफ बढ़ेगी लाइन, ये रे आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसका बैक किधर को होगा, पीछे की तरफ होगा कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ होगा। इसे लिख लेते हैं एल से, एल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, इसे एल से डिनोट कर लेते हैं। एल से डिनोट करने के बाद इतना समझ में आ गया, ये एफ हो गया और ये हो गया सी, ये यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये होता क्या होता है, पी होता है, ठीक है, बीचों बीच में क्या होता है, पी, गेट जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी, इसको पी से डिनोट करते हैं। नॉर्मल कहाँ पर होगा, नॉर्मल ये आएगा एन, ठीक है, ये प्लेन हो गया। अब आर बताइए आप, आर कहाँ होगी, आर होगी यहाँ से यहाँ तक, होगी नहीं होगी आर, और एफ यहाँ से यहाँ तक एफ होगी, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। नॉर्मल हो गया, ये बनाएगा 2 थीटा एंगल, कौन सा, 2 थीटा एफ पे, और सी पे होगा थीटा एंगल, सी पे होगा थीटा एंगल। आई, इसको मान लो ये यहाँ पर है ए पॉइंट, आई किधर होगा, आई और आर, ये होगा आई, ये होगा आई, इसको भी थीटा लिखो, ये होगा आर, इसको भी थीटा लिखो, ठीक है। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, पहले थी कॉनकेव मिरर की कहानी, अब थी कॉन्वेक्स मिरर की कहानी, ठीक है। ये चित्र बन गया, चित्र में कोई डाउट, ठीक, अब आगे आ जाओ। फिर वैसे ही इसमें क्या है, ओ ए जो एक्सिस है वो भी क्या है, पैरेलल है किसके, मेन एक्सिस से। और ओ क्या है, वो है लाइट रे, लाइट रे है, ठीक है, जो मिरर के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और जा रही है और जाके टकराती है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से टकरा के जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है एस पे, एस से जो हम इमेजनरी लाइन मान रहे हैं वो कहाँ पर, एफ पे मान रहे हैं, एफ से जस्ट डबल दूरी पे होगा सी, और सी का अगर हम इमेजनरी वो माने, रिफ्लेक्शन माने, तो कहाँ पर आएगा, एल पे आएगा, ठीक है। तो ओ और एल के बीच में जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और ओ और आर के बीच में होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए एक्सिस है,
पी मेन मुख्य गेट है द्वारा जिसे कहते हैं मेन एक्सिस, प्रिंसिपल लाइन जिसे कहते हैं, ये प्रिंसिपल लाइन होगी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एफ फोकल लेंथ, ठीक है, पी और एफ के तक फोकल लेंथ होती है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, जो क्या है, थीटा है। इसको लिख लो पहले क्वेश्चन, छोटा छोटा लिखेंगे ताकि पूरे में आ जाए। अब यहाँ देखो सी ए, मैं यहीं से बता रहा हूँ, देखते जाओ, सी ए एफ, ठीक है, सी ए एफ, ये वाला सी ए एफ इक्वल टू किसके बराबर है, कौन कौन सा थीटा है, एस ए एल वाला भी थीटा है, एंगल एस ए एल, ये दोनों क्या थीटा है। इसको लिख लो, इसी को लिखो इक्वेशन में, तुम मत लिखो, ठीक है। अब इक्वल एंगल जो है, इक्वल एंगल कौन कौन से हैं, नेक्स्ट इक्वल एंगल है एंगल एफ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए एल, ये भी थीटा है, ये इक्वल एंगल है, संगत कोण जिसे हिंदी में कहते हैं, इक्वल एंगल, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए लिख लिया गया। अब देखो क्या करते हैं, जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं ना, वैसे ही अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, जो प्रूव करेगा कि ये एंगल कैसे टू थीटा के बराबर हो जाएंगे, कौन से दो एंगल मिलके, ठीक है। तो एंगल ट्रायंगल कौन सा लें, ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी ट्रायंगल जो हमने लिया है, इसमें इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए एफ पी इक्वल टू एंगल एफ ए सी प्लस एंगल एफ सी ए, ठीक है, ये दोनों थीटा है। देखो एंगल ए एफ पी ये थी टू थीटा है, ठीक है, टू थीटा। अब एफ ए सी ये थीटा है, और एफ सी ए ये भी थीटा है, दोनों थीटा है, तो टू थीटा के बराबर होगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू टू थीटा, ठीक। तो लिख लो एंगल ए एफ पी इक्वल टू एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इक्वल टू एंगल टू थीटा, ऐसे लिखो खाली थीटा, एंगल मत लगा, एंगल मत लगेगा, टू थीटा, ये हो गई इक्वेशन 2, इसको लिख लो। अब जो ए पॉइंट ए से मुख्य एक्सिस पे मिल रही है, जो नॉर्मल ए एन जिसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल जो है कैसी है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो जो एक राइट एंगल निकलेगा, ठीक है, ट्रायंगल इक्वल एंगल ट्रायंगल होगा, तो एंगल ए एन सी, इन एंगल ए एन सी, देख लो ए एन सी में, ठीक है, ए एन सी, इन एंगल ए एन सी में टेन थीटा इक्वल टू ए एन, जैसे पिछले में किया था, अपॉन एन सी, ठीक है। थीटा अगर छोटा होगा तो थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख लो थीटा इज वेरी लेस, थीटा इज स्मॉल एंगल, ठीक है, थीटा इज स्मॉल एंगल, तो थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, लिख लिया इतनी बात। इसको लिख लो तीसरा। अब दूसरा, अब एंगल चेंज करते हैं, वो ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, टू थीटा वाले की। टू थीटा वाला ये है, तो क्या हो जाएगा, ए एफ एन, ए एन एफ इन ट्रायंगल ए एन एफ, ठीक है, ए एन एफ इन ट्रायंगल ए एन एफ में क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन एफ, ठीक है, ए एन अपॉन एन एफ, ठीक, ये हो जाएगा। ये भी स्मॉल ले लिया जाए, अगर मान ली जाए टू थीटा इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो टू थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, ठीक, ए एन अपॉन एन एफ। इतनी बात समझ में आ गई, ये चौथा फोर्थ इक्वेशन मान ली जाए। अब इन दोनों इक्वेशंस में थीटा को हम यहाँ हटा दो, अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4,
3 और 4 को कंपेयर कर लिया तो आ जाएगा 2an अपॉन एन सी इक्वल टू an अपॉन एन एफ। an से an कैंसिल तो 2nf इक्वल टू 2nc। ठीक, इतनी बात। n की जगह लिख लो फिर से p। ठीक है, नॉर्मल पड़ोस में ही आगे नॉर्मल लिया था हम लोगों ने एंगल बनाने के लिए। अब लेकिन ये क्या है, ये मिरर की बात हो रही है तो n की जगह हम लोग p लिख लें तो p लिख लिया तो आ जाएगा 2pf इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 दो बार लग गया, नहीं यहाँ से हटाओ, इक्वल टू pc। pc है r, 2pf की जगह क्या होगा 2f इक्वल टू r। ठीक है, f इक्वल टू r, तो f यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा, f इक्वल टू r/2। ठीक है, दोनों में प्रूफ कर दिया हमने। तो यहाँ लिख लो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ये प्रूफ हो गया दोनों में। ठीक है, दोनों फिगर मैंने बता दिया बना के, और दोनों कैसे प्रूफ करने ये भी बता दिया। देख लीजिए एक बार।